नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। तो आज बात करेंगे हम सच्चा विद्वान। प्रिय दर्शकों, सच्चा विद्वान कौन होता है? देखिए, सामने भी आपके सामने प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। आखिर कौन होता है सच्चा विद्वान? क्या जो लोग अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं? ज्ञान का दिखावा अर्थात स्वयं के ज्ञान का बखान और व्याख्यान करते रहते हैं। तो क्या ऐसे लोग विद्वान हैं? क्या वास्तव में सच्चे विद्वान तो लगता है बहुत दूर की बात रही। क्या विद्वान भी हैं? ये हक किसने दे दिया है लोगों को बताने का? पता नहीं लोग क्या क्या बताते रहते हैं जानकारी के अभाव में। और जैसे कुछ लोगों को नहीं पता होता है तो वो समझते हैं कि कुछ अनभिज्ञ लोग होते हैं, जैसे तो समझते हैं कि ठीक ही बता रहे हैं जो भी बताया गया। तो बात हम आज कर रहे हैं सच्चा विद्वान कौन होता है। तो सच्चा विद्वान सत्याचरण, तप यानी कि द्वंद्व सहन करना, ज्ञान, अहिंसा यानी वैर भाव का त्याग जो कर सके, विद्वानों के प्रति विनम्रता, अब हम इसको आपको थोड़ा सा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। विद्वानों के प्रति विनम्रता का क्या तात्पर्य हुआ? जैसे किसी विद्वान व्यक्ति को यदि देखता है कोई, और कोई ज्ञानवान व्यक्ति है, ज्ञान की बात यदि बता रहा है, तो उसकी बात जैसे ही सुनता है, या पूरी होती है या नहीं भी होती है, अपनी बताने लगेगा कि अरे हमें तो ये पता है ये और ऐसा है। तो ये क्या अच्छा आचरण कहा जाएगा? विद्वानों के प्रति ये विनम्रता वाला आचरण नहीं कहा जाएगा। तो विनम्रता का आचरण रखना, विद्वानों के प्रति विनम्रता, क्योंकि अपने से ज़्यादा जब ज्ञानी कई बार दिखता है अपने समक्ष किसी भी व्यक्ति को, तो क्या होता है? तो उसमें एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। और श्रेष्ठ कर्म करना, जो इन गुणों को आचरण में धारण करता है। तो जो इस तरह के जब गुण होते हैं, जो आचरण में धारण कर लेता है, अर्थात कहने के लिए नहीं, अपने आचार विचार में ऐसा होता है, वही विद्वान है। वही व्यक्ति तो विद्वान कहा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, केवल पाठ करने वाला ही विद्वान नहीं होता। जैसे कोई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना पूजा पाठ कर लिया, घंटा बजा दिया, शंख बजा दिया, और इतने में ही अपने आप को वो बहुत बड़ा भक्त और बहुत ज्ञानी है, और पता नहीं क्या क्या नाना प्रकार के नाम उच्चारण करता है, खुद के बारे में उच्चारित करता है और फैलाता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति विद्वान नहीं होता है। और राम नाम बोलने वाला तोता भी भक्त नहीं होता है। जैसे राम राम जो तोता बोलता है, क्योंकि उसको इसलिए कहा गया है भक्त नहीं होता, तोता है, उसको सिखा दिया गया है कि राम राम बोलो, तो वो बोल रहा है, उसको कोई महत्व या पता नहीं है उसको उसके बारे में। हालांकि एक वो अलग कहानी है सुखदेव महाराज की, तो वो उसकी बात अभी हम यहाँ नहीं कर रहे। तो राम राम बोलने वाला तोता भी भक्त नहीं होता है। तो मछली की घात लगाए हुए एक टांग में खड़ा रहने वाला बगला
तपस्वी नहीं होता। जैसे एक टांग में खड़ा होने का मतलब है कि जैसे एक टांग में खड़े होकर तपस्या करते हैं तो एक टांग में बगला भी खड़ा रहता, तो वो कोई तपस्वी थोड़ी हो गया, तपस्वी नहीं होता है। और मात्र भगवा वस्त्र, खाली मतलब है भगवा वस्त्र पहन लिए हैं, पीले वाले ऑरेंजेस कलर के जो होते हैं, ऑरेंज कलर के नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर लिए और भभूत लगाने या केस दाढ़ी बढ़ा लेने से भी कोई साधु नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये है, बढ़ाने से कोई साधु नहीं होता, भगवा वस्त्र धारण करने से, क्योंकि साधुता जो है ये आचार विचार से आती है। खाली वस्त्र धारण कर लिया तो वो थोड़ी हो गया, वो तो काफ़ी लोग बेईमानी का मार्ग अपनाती है। और आजकल के समय में इस बात की बहुत अधिकता हो गई है कि बेईमानी का और बेईमानी तो इतनी बढ़ चुकी है, बेईमानी का मार्ग अपनाते हैं और इसके नाम पे इस समय तो बिल्कुल जैसे ज्योतिष के बारे में तो बिल्कुल हाहाकार मचा के रखा हुआ है और आता जाता कुछ नहीं है, इतना उल्टा सीधा बताते रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें देखिए, बिल्कुल साफ मना किया गया है आयु के विषय में। हम थोड़ा सा आपको ये बताने के उपरांत ये भी बता रहे हैं। तो आज हमने आपको ये बताया कि सच्चा विद्वान कौन होता है। ये सच्चा विद्वान कहा जाएगा जो हमने आपको ये बताया है, व्याख्या दी है। ये कोई विद्वान थोड़ी हैं जो ज़बरदस्ती से गलत सलत फैला रहे हैं। कौन बताने का पात्र है, नहीं है, कुपात्र है, क्या है, बताए पड़े हैं। और समझ लीजिए ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल स्पष्ट मना किया हुआ है। आयु के बारे में तो कोई बताता ही नहीं है, कोई उसके बारे में बात ही नहीं करता। लेकिन ऐसे अपने को अच्छा कि नॉलेज है ये दिखाने के कारण अपने बारे में मतलब ये बता रहे हैं, ये जो कि सर्वथा अनुचित है, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता, गलत है ये। और बताते हैं ये लोग, आयु बता देंगे, कुछ भी बता देंगे, गलत सलत पता भी नहीं है, ना जाने। जैसे पता नहीं ग्रह नक्षत्रों के बारे में बात कर रहे हैं कि बिल्कुल अपने यार दोस्तों के बारे में बात कर, दोस्तों के बारे में जैसे बता रहे, इस तरह से तो बात करते, मतलब पता नहीं खुद को क्या समझ रखा है, कोई नॉलेज नहीं है। ऐसे को बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि ये इनके पास किसी प्रकार का कोई नॉलेज है। थोड़ा सा कहीं से सुन लिया है, उसी में अपना बढ़ा के खींच के बताते रहते। तो आज की चर्चा यहीं तक, और मुझे दें इजाज़त। शीघ्र ही कुछ अलग जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।